छोटी बातें स्वामी जी आप बता रहे हैं, अब ज़रा मोटी बातें कर लेते हैं। और रोज़ाना हमारा कार्यक्रम कंप्लीट ही नहीं होता जब तक हम लोग मोटे लोगों की बात ना कर लें, क्योंकि वजह एक ये है कि मोटापा जो है तमाम बीमारियों की वजह भी है, इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। और उससे बड़ी वजह है कि धरती माता हमें शुक्रिया कहती हैं कि भाई आपने हमारे लिए भी कुछ किया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ज़रा मोटापा भी थोड़ा सा कम करवाइए, वज़न कम करवाइए लोगों का, ताकि लोगों की इम्यूनिटी जो है वो मजबूत हो। तो चलो मोटापा कम कर लेते हैं। हाँ, अब तभी तो लोग घुमा पाएंगे, अभी तो नोली घुमाते तो नोला घूमता। तो ये और बहन जी आप तो रही घुमाती रहो, इसी से आप पतली हो जाओगी। ऐसे भी बड़ी स्मार्ट दिख रही हो आप। तो जो मोटे मोटे हैं वो ऐसे कर ले, थोड़ा गोधन अर्क पी ले, अश्वगंधा के पत्ते खा ले, और वाटरमेलन खा ले, और अनाज नमक मीठा बंद कर दे, बोल्ड वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा ले डाइट में। ये भस्त्रिका और कपालभाति भी साथ साथ हो जाता है। तो घर में दही बिलोया करो, मक्खन निकाला करो, घर में झाड़ू पोछा किया करो। ए बहनों, करती हो या नौकरानी पर ही सब कुछ चल रहा है? हाँ, थोड़ा घर का काम भी किया करो, तो फिर आधा योग तो उसी में हो जाएगा। एक तो ये, फिर एक ये। विदेशों में सब अपना काम खुद करते हैं, और हिंदुस्तान में जरा सा पैसा हो जाए तो सब काम नौकर करेंगे। हाँ, और ये सेठानी फिर मुटी आ जाती है। तो ये जो है स्थित कोणासन, चक्की आसन, और फिर ये देखो अर्धहलासन, ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदो हरवटी, वेट गो, और लंबे लंबे श्वासों के साथ जब करते हैं ना तो असर बहुत जल्दी होता है। ऐसे ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से। मैं दोनों से कर रहा हूं, मीनाक्षी जी आप एक एक से कर लीजिए, ज्योत्सना जी भी दो दो से कर लेंगे। ऐसे ये भस्त्रिका और कपालभाति, 5 अभ्यास मोटे मोटे भाई बहनों को जब से इंडिया टीवी शुरू होता है ना तब से ही शुरू कर दिया करो, बल्कि पौने 8 बजे स्टार्ट हो जाया करो। इंडिया टीवी से पहले बिफोर टाइम वाले हैं हम तो कार्यक्रम समाप्त होने तक से पहले ही पाओ तो कम कर ही लेंगे। जाओ, 100 200 बार कर लो। जो 1 क्विंटल पार चुके हैं वो 500 1000 बार ही कर ले। भस्त्रिका और कपालभाति के साथ कर ले, तो ये 5 अभ्यास बड़े जबरदस्त है। अब जिनका पेट को ज्यादा ही बढ़ गया और डबल चिन भी तैयार हो गई है तो भुजंगासन ऐसे, और ये सर्वासन भी साथ में कर लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर लेना ऐसे। तो ये मोटा का भी कोर्स करवा दिया है। बस जो मोटे भाई बहन है ना उनको दरअसल ये मीठा और घी, तला हुआ जंक फूड, ये जो कचरा खाते रहते हैं ना, जो जिंदगी के लिए फिर खतरा बन जाता है, इससे तो बचना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पर थोड़ा सा जो है रियायत दे दिया कीजिए स्वामी जी, आप हफ्ते में 1 दिन की, इतना तो चलेगा। चीट डे। अच्छा स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया, और पहला सवाल जो है वो महेश पटेल का है। लगातार उनको जुकाम रहता है और नाक से पानी बहता है, इनहेलर उनको अपने साथ रखना पड़ता है, तो स्वामी जी उनके लिए उपाय क्या है? क्या आपके पास भी कोई इनहेलर है? हाँ, हमारे पास भी इनहेलर है, हमने भी बना रखा है नाक में सूंघने के लिए एक। और महेश पटेल जी के सर्दी जुकाम के लिए एक तो ये दबा लिया करें थोड़ा सा यहाँ से। ये जितने भी टॉप है ना, ये साइनस के पॉइंट है, हाथों में भी और पैरों में भी। ये अंगुलियों की टॉप पर दबा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा दबा लेते हैं। और सर्दी जुकाम के लिए सबसे अच्छा ब्रोनकोम तो हम बता ही चुके हैं, और स्वासारी, सौंठ, पिपल, काली मिर्च, ये सिंपल सी चीज है। ये सौंठ, पिपल, काली मिर्च सब घर में ही बना लिया करें, बराबर मात्रा में लेकर के, और उसको शहद के साथ फिर खा लिया करें। तो इतना सा करने से ही कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम दूर हो जाता है। 5 बादाम, 5 काली मिर्च मुंह में ही चबा लिया करें, उससे भी सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड दूर हो जाता है। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा महेश भाई।
जी और स्वामी मैं जी। कल सूरत में ही था और मैंने 30 साल पहले सूरत में से शुरू की थी योग की यात्रा। अब पूरी दुनिया की सूरत बदल गई है और इंडिया टीवी ने तो उसको शिखर पर पहुंचा दिया। जी मीनाक्षी जी जोशनत, बहुत बहुत बधाई स्वामी जी। ऐसे ही निरंतर आपकी योग यात्रा चलती रहे और हर कोई सेहतमंद रहे, अपनी सेहत के लिए जागरूक रहे। अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। मेघाली बोरा का सवाल है। उम्र इनकी 44 साल है और बचपन से ही स्वामी जी इन्हें COPD की प्रॉब्लम है। पिछले 7 महीने से न्यूमोथोरैक्स यानी कि फेफड़े सिकुड़ने की दिक्कत भी इन्हें हो गई है। तो क्या करें स्वामी जी, ये उपाय जानना चाह रहे हैं। ये मेघाली बोरा जी से लेकर के जिनको भी ये COPD की समस्या, लंफाफिसिस है, सार्कोडाइसिस है, माने अंदर से फेफड़ों की श्वसन की क्रिया बाधित होने लगती है, तो उसके लिए एक तो मैंने काकड़ा सिंगी का जो प्रयोग बताया था, ये अप्रतिम औषधि है। इसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है और वैसे तो ये हिंदुस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में भी बहुत होती है, लेकिन चाइना में भी होती है। सारी चीज़ चाइनीज़ ख़राब नहीं होती, कुछ चाइनीज़ मेडिसिन अच्छी भी होती है और तिब्बतन मेडिसिन भी बहुत अच्छी होती है। तो ये काकड़ा सिंगी, इसका पाउडर करके इसको भी 2-2 ग्राम शहद से यदि खा लिया जाए, अब तो हमने इसकी एस्पेक्ट की गोली बना दी है और उसका नाम रखा है, आज मैंने ये पहली बार बताया, ओजोग्रिट। तो ये ओजोग्रिट अभी ऑर्डर में से मिल पाएगी। जिनको भी कितना ही क्रोनिक कफ हो, कितना ही पुराना COPD की प्रॉब्लम है, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस है, और यहाँ तक कि स्क्लेरोडर्मा के कारण से एक तो बाहर शरीर पर असर आता है, किसी किसी के लंग भी सिकुड़ जाते हैं स्क्लेरोडर्मा में, उनके लिए भी। और ये अभी ऑर्डर में से ले सकेंगे और बाकी स्वासारी गोल्ड खाने पे और ब्रोनकोम खाने के बाद लेंगे और थोड़े दिन तक खजूर कल्प कर लेंगे। और यदि शुगर है तो फिर खजूर भी 1-1, 2-2 से ज़्यादा ना खाएं, खाली पपीता ले और दिव्य पेय पिए। थोड़े दिन के लिए अनाज बंद कर दें। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा सा चना, भुना हुआ चना, बस इतना प्रयोग कर लें तो घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगे, फेफड़े एकदम फौलादे हो जाएंगे। ये एकदम पक्की बात बता।